Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. PTV Sports के flagship football show kick off में खुश आमदीद. Thank you for being with us this evening. It's a pleasure being in front of you and discussing football as always. काफ़ी happening ये weekend रहा across all the top leagues in Europe and अगर हम पहले बात कर लें English Premier League की तो लिवरपूल ने बिल्कुल जाके dying moments में जो है अपने मैच का रिजल्ट पलटा और कहते हैं ना कि खोटा सिक्का चल गया. हर वक्त बात हो रही थी कि डार्विन नूनेस जो है वो स्कोर नहीं कर पाते लेकिन उन्होंने 2 गोल किए एंड ब्रेंटफोर्ड के होम पे जाके लिवरपूल को जितवाया और अपनी एक्सटेंड लीड जो है उसको फर्दर एक्सटेंड करवाया. उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं आर्सेनल एक दफ़ा फिर विनिंग पोजीशन से वो भी 2 गोल की विनिंग पोजीशन से वो मैच जो है गंवा देते हैं एंड अपने ही होम पे वो ड्रॉ करते हैं वर्सेस एस्टन विला. एंड अगर हम बात करते हैं मैनचेस्टर सिटी की तो लग रहा है उनका एक कमबैक आ चुका है. नाउ दे हैव 4 विंस ऑन अ ट्रॉट एंड इप्सविच टाउन को वहीं पर जाके उन्होंने आउट क्लास किया. लेकिन बड़ी खबर यह है जब मैंने बात की मैनचेस्टर की तो हम बात करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड की एंड विद इन जस्ट अ कपल ऑफ मंथ्स उनके जो नए मैनेजर है रूबन एमोरिम उन्होंने ऑन कैमरा सबके सामने ये एडमिट कर लिया है कि दिस माइट बी द वर्स्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम इन द हिस्ट्री ऑफ द क्लब. ऑल्दो स्टैट्स इसके बरक्स कहते हैं लेकिन नज़दीक ये टीम भी आ चुकी है एंड अब तक वो ऑलरेडी 6 होम गेम्स हार चुके हैं आउट ऑफ 12 इन दिस सीजन विच इज़ द वर्स्ट सिंस 1988 एंड 1989 सीजन. And what is happening over there, especially the way they lost to Brighton and the way Brighton came here and won once again. Very unfortunate for the club. लेकिन अगर हम थोड़ा सा गियर शिफ्ट करते हैं बात कर लेते हैं स्पेन की तो वहाँ पे रियल मैड्रिड हैव नाउ गॉन ऑन टॉप. किलियन एम्बापे अगेन अमंग्स्ट द गोल्स एंड एंचेलोटी ने तो कह दिया ही इज़ द बेस्ट सेंटर फॉरवर्ड इन द वर्ल्ड और अपने फैंस को थोड़ा सा आड़े हाथों भी लिया है कि वो इतनी ज़्यादा तनकीद करते हैं. रियल मैड्रिड हैव वंस अगेन क्लाइम द टॉप ऑफ द ला लीगा एंड इटालियन लीग के अंदर नेपोली जो है वो सारे फहरिस्त है. ओवर दी इन द जर्मन बुंदेसलीगा इट्स द बायर्न म्यूनिख टीम जो इतनी आगे जा चुकी है स्कोरिंग मोस्ट नंबर ऑफ गोल्स इन यूरोप एंड विंसेंट कंपनी डूइंग सम ग्रेट स्टफ. लेकिन देखना ये कि क्या यही फॉर्म वो ट्रांसलेट कर पाएंगे चैंपियंस लीग में जिसके मैचेस अब से शुरू होने वाले हैं. सो लेट्स गेट द शो ऑन द रोड. लेट्स टॉक अबाउट अमंग्स द ट्रांसफर न्यूज़ एज वेल. ऑन माय राइट द एवर हैपनिंग and always mashallah just smiling Usman Malik. Sir, how are you? All good? All good, Altamash. बिल्कुल इस वीकेंड पे जो 2 मैचेस जिसका आप जिक्र कर रहे हैं एक लिवरपूल वाला जो 90th मिनट तक जो था वो ऐसा लग रहा था कि पॉइंट्स ड्रॉप होंगे और बिल्कुल उसके बरक्स अगर हम आर्सेनल वाले मैच की बात करते हैं तो वो ऐसे लग रहा था कि जैसे वो 3 पॉइंट्स ले जाएंगे और फिर 60 से 68 मिनट में एक्चुअली मैं एक स्टार्ट बताना भूल गया जो मैंने इंट्रो में बताना था कि ये फर्स्ट टाइम प्रीमियर लीग की हिस्ट्री में हुआ है कि 9 अवे टीम्स क्योंकि एक मैच आज रात को भी होना है चेल्सी वुल्व्स का 9 अवे टीम्स हैव स्कोर्ड 2+ गोल्स इन देयर अवे मैचेस. ये फर्स्ट टाइम प्रीमियर लीग की हिस्ट्री में हुआ है. बिल्कुल. बिसाइड जो आज जो बड़ी खबर मैं जो ब्रेक करना चाहूँगा वो ये है कि कार्लो एंचेलोटी जो हैं उन्होंने ये फैसला कर लिया कि सीज़न के एंड में वो जा रहे हैं और खैर बात कह रहे हैं रियल मैड्रिड को. तो ये एक चीज़ है क्योंकि काफ़ी अफवाहें थी कुछ बातें र्यूमर्स भी थी कि चैम्पियंस लीग में क्या रियल मैड्रिड का जो है वो क्या रहता है कि वो आगे उसमें क्वालिफाई मतलब जो है क्या उनकी पोजीशन रहती है. लेकिन उन्होंने खुद ही इस बात का वो कर लिया है और वो जा रहे हैं. आपके लिंक हमें भी बता दीजिएगा उन तक के कहाँ तक आपके लिंक्स हैं उनके साथ ताकि हम भी ज़रा मैंने आज फैब्रिजियो की खबर देखी और जो है ये अभी कुछ घंटे 2 घंटे पहले ही ये कंफर्म हुआ है तो ये कंफर्मेशन आ गई है इसकी ऑलरेडी. That's very big news indeed and yeah let's see. Lateef, welcome to the program. वो लगता है आप तो ऑलरेडी शॉक में जा चुके हैं. क्या कहेंगे आप? Thank you for having me Altamash. Wow, that is a big shocker for me. मुझे पता था कि कॉन्ट्रैक्ट एंड हो रहा है लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो जाएगा बिकॉज इट इज़ कार्लो एंचेलोटी. मतलब वेयर डू यू गो फ्रॉम दैट राइट. मतलब आप उसके बाद रिगाल किसको अपॉइंट करेगा मुझे तो नहीं पता. आई मीन ब्राज़ील की नेशनल जॉब भी अब अवेलेबल नहीं है. इट्स गोना बी जस्ट 12 months अवे फ्रॉम द वर्ल्ड कप. मे बी शायद लास्ट मिनट में किसी इंटरनेशनल टीम को वो ज्वाइन करें. मे बी इट इज ब्राजील जहाँ पे वो जाएंगे एंड वो अपने जो कोच है उनको वो सैक करेंगे क्योंकि वहाँ से रोनाल्डो नज़ारियो जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन चुके हैं टू विन द प्रेसिडेंटशिप ऑफ द ब्राजीलियन FA. ट्रू अल्तमिश. तो शायद ये हो सकता है मामला लेकिन आई एम स्टिल वेरी सरप्राइज बिकॉज देन हु रिप्लेसेस कार्लो एंचेलोटी एट रियल मैड्रिड एंड यू नो उस लेवल का कोच उस लेवल के क्लब के लिए Xabi Alonso. Yes, it could be Xabi Alonso.
but I honestly did not see this coming. Quite a big shock for me as well. आने के साथ ही उस्मान ने सेंटर हाफ की तरह एक गोल मार दिया जी है, तो- जी जी बिल्कुल और हम सब देखते ही रह गए। देखते ही रह गए। उसके अलावा अल्टीमेटली जो दूसरी खबर आ रही है स्पेन की अगर बात करें तो मार्कस रैशफोर्ड ने रिफ्यूज कर दिया है एसी मिलान लोन पे जाने के लिए एंड ही इज होल्डिंग आउट फॉर अ मूव टू बार्सिलोना। Yes, आंसू फाती के साथ एक स्वैप Yes. डील की बात हो रही है एंड स्पेनिश मीडिया आज उसको रिपोर्ट भी कर रहा है। ट्रू ट्रू अल्तमिश, तो वो डील एक बड़ी कोई इंटरेस्टिंग डील होगी एंड व्हाट अ जंप फॉर रैशफोर्ड। मतलब मैन्यू से डायरेक्ट बार्सिलोना जाएंगे और इस फॉर्म के इसके अंदर और इन हालात के अंदर अगर उनको ये मूव मिल जाता है तो बहुत बड़ी बात है। और एसी मिलान की अगर बात करें तो काइल वॉकर वाली जो डील है वो अब लग रहा है कि लगभग हो ही जाएगी, बिकॉज दे कुड ओनली नॉन ईयू प्लेयर्स, एक ही स्लॉट था उनके पास, या तो वॉकर आते या रैशफोर्ड आते। वॉकर अब नहीं आ रहे, सॉरी रैशफोर्ड नहीं आ रहे हैं, तो अब यही बात है कि शायद वॉकर आएंगे। एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑन द अदर हैंड आर एक्टिवली लुकिंग फॉर लेफ्ट बैक, रादर लेफ्ट विंग बैक, बिकॉज जो इस वक्त डायलो खेलते हैं, डायलो इज नॉट अ नेचुरल लेफ्ट विंग बैक, ही प्रिफर्स प्ले ऑन द राइट। सो अब ये देखना है कि आखिरी चंद दिनों में वो किनको पकड़ते हैं, लेकिन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, और उनकी जो बात थी, अगर रैशफोर्ड की डील बार्सिलोना में नहीं होती तो एक दूसरा ऑप्शन जो एवर अवेलेबल है ब्रोशिया डॉर्टमुंड, तो डॉर्टमुंड के अंदर होगा, लेकिन कहीं ना कहीं रैशफोर्ड इस विंटर ट्रांसफर विंडो में ही विल एंड अप गोइंग समवेयर और द अदर, दैट्स फॉर श्योर। बिल्कुल सही, क्योंकि आप बात करें एक मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर की तो लगता है उन्हीं से स्टार्ट कर लेते Definitely. हैं। एंड व्हाट एन एब्सोल्यूट शॉकर, नॉट द रिजल्ट बट इन हाउ द वे दिस टीम लॉस्ट प्लेइंग एट होम। जैसे मैंने पहले कहा, ये इनकी छठी अब होम डिफीट हो चुकी है, दिस टाइम कमिंग अगेंस्ट ब्राइटन। 3-1 के स्कोर लाइन से ये अपने होम पे हारते हैं, पहले कंसीड भी करते हैं। ऑल द स्टैट्स आर गोइंग अगेंस्ट देम। जरा इस मैच के हाइलाइट्स देखते हैं और फिर इस मैच को डिस्कस करते हैं। 3-1 के स्कोर लाइन से जीतते हैं ब्राइटन, प्लेइंग अवे एट ओल्ड ट्रैफर्ड। एंड जैसे मैंने पहले कहा, 12 में से 6 होम गेम्स ऑलरेडी ये हार चुके हैं, द वर्स्ट रिकॉर्ड फॉर दिस टीम सिंस 1893। उसके साथ साथ 22 मैचेस के बाद ऑलरेडी ये टीम जो है 10 मैचेस हार चुकी है, द वर्स्ट सिंस 1988 एंड 1989। एंड जितने ये गोल्स कंसीड कर रहे हैं, 5 दफ़ा अब कंसेक्यूटिव वर्सेस ब्राइटन इन्होंने पहले कंसीड किया है एट होम। एंड ब्राइटन का जो एक लीन पैच चल रहा था, 8 मैचेस वो नहीं जीत पाए थे, अब 2 बैक टू बैक मैचेस जो हैं वो अब जीत चुके हैं। एंड इस मैच के बाद इनके खुद के कोच रूबन अमोरिम ने इतने जल्दी आके ही इस चीज़ को कंसीड कर लिया दैट दिस माइट बी द वर्स्ट टीम इन द हिस्ट्री ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। अनबिलीवेबल स्टफ। उस्मान, क्या कहेंगे? बिल्कुल अल्तमश, हमेशा इसी तरह कई हमें इनकन्सिस्टेंसी देखने को मिलती है यूनाइटेड की तरफ से, और बीच में कुछ अच्छा डिस्प्ले देखने को ज़रूर मिला, या वो जो 10 मिनट थे अगेंस्ट साउथहैम्पटन, लेकिन ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा जो है मैं समझता हूँ कि एक तो कॉन्फिडेंस की कमी है, और मैं ये समझता हूँ कि उसको बिल्ड करने की ज़रूरत है, ना कि अपनी ही स्क्वाड को आप ये कह रहे हैं कि ठीक है इट्स अ वर्स्ट टीम। अभी भी 500 मिलियन की जो पिछले 2 विंडोज़ के अंदर तकरीबन बाइंग हुई है, तो आप उसको वर्स्ट कैसे कह सकते हैं जब आपने वो अपना सिस्टम ही जो है उसको चेंज ही नहीं करना, कोई अडेप्टेबिलिटी है ही नहीं, वही टैक्टिक्स हैं, वही सारी चीज़ें। और उन्होंने आज बोल भी दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने जो टैक्टिक्स हैं वो फॉर्मेशन जो मैं खिला रहा हूँ मैं इसको नहीं बदलूंगा। लेकिन उस्मान, इसी फॉर्मेशन के साथ वी सॉ वर्सेस लिवरपूल, वी सॉ वर्सेस आर्सेनल, ठीक है साउथहैम्पटन के मैच लकी रहे, हमारे डियालो के एंड में वो गोल्स आ गए, बट रिजल्ट्स निकालता है जब प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, जो 2 साल से यहाँ स्पेंडिंग हो रही है, स्ट्रक्चर को पूरे द वे द क्लब हैज़ बीन रन, उसको बहुत बड़ा सवाल निशान कह सकते हैं हम कि किस तरह से ये क्लब चला रहे थे, जो चला रहा था। बिल्कुल, और एमिरम ने तो ये भी कहा है कि जो पुराने मैनेजर उससे ज़्यादा ख़राब परफॉर्मेंस एज अ मैनेजर भी अगर हम देखें, रिजल्ट्स वाइज भी देखें तो वो आ रही है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस चीज़ की है कि मैं ये समझता हूँ कि ठीक है उनका स्टाइल ऑफ प्ले है, लेकिन अभी जो चीज़ें, जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो खास तौर पे प्लेयर्स की हद तक अगर हम बात करते हैं, उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है, थोड़ा फॉर्मेशन को थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है, ताकि कहीं ना कहीं से कोई रिजल्ट ग्राइंड कर सकें। अगर यही सिलसिला रहेगा तो शायद वक्त दूर नहीं है कि जिसके अंदर हम रेलीगेशन बैटल में शायद देख पाएँ हम यूनाइटेड जैसी टीम को। बिसाइड ब्राइटन का कोई इतना बेहतरीन डिस्प्ले नहीं था सेकंड हाफ के अंदर अगर हम बात करते हैं, क्योंकि 1-1 की स्कोर लाइन थी हाफ टाइम तक, और फिर उसके बाद जितना पुअर यूनाइटेड था और लीकी था, जितना डिफेंसिव कोई कवर नहीं था, और बड़े बलीबा का एक पहले गोल की मैं अगर बात करूं तो वो एक लॉन्ग पास था, कोई समझ ही नहीं थी कि किस तरह से रोकना है। और फिर 2 हाउलर्स जो नाना पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच थे, आज वो मेरा ख्याल है
वर्स्ट प्लेयर ऑफ द मैच हैं जिनकी वजह से वो 2 गोल्स कंसीड हुए। तो आई थिंक ये देखने की ज़रूरत है और ज़रूरत इसी चीज़ की है कि एमआरएम को ठीक है एक टाइम तो वो शायद मिलेगा, लेकिन ये ना हो कि यूनाइटेड को और जो है डुबा दें। बिल्कुल सही जी। लतीफ़ क्या कहेंगे आप? अल्तमिश देखें, बड़े मजे की बात यह कि डैन एशवर्थ को जो फायर किया था, डैन एशवर्थ एक बड़ा वोकल अपोज कर रहा था एमरन की हायरिंग को, बिकॉज वो ये कह रहा था किसी इंग्लिश प्रीमियर लीग के मैनेजर की एक्सपीरियंस वाले मैनेजर को लाना चाहिए, इसका लीग एक्सपीरियंस हो, बिकॉज एमरन की जो रिजिड फॉर्मेशन है इट इज़ नॉट सूटेड टू मैनचेस्टर यूनाइटेड स्क्वाड। ये डैन एशवर्थ ने बोला था और ये तभी यहीं से डिसएग्रीमेंट शुरू हुए थे और ये उमर बराडा की बेसिकली अपॉइंटमेंट थी एमरन। एंड अब हम उसके रिजल्ट्स देख रहे हैं कि स्क्वाड नहीं सूट करता है 3 मैन डिफेंस को एंड विद जस्ट 2 मिडफील्डर्स, वो मिडफील्ड ओवर रन हो जाती है। और प्रॉब्लम ये है कि लेनी यूरो एंड डी लिक्ट दे बोथ कैन नॉट डिफेंड इन वाइड एरियाज। वाइड एरिया में जहां पे स्पेस होती है आपको डिफेंड करना होता है, ये they have been found wanting again and again and again. They are obviously much more better suited at the center of the 3-man defense, but लेकिन हर एक को सेंटर में नहीं खिला सकते ना, किसी ने वाइड भी खेलना है, तो ये मसले तो हैं। ब्राइटन ऑन द अदर हैंड अल्तमिश एक उनका गोल वीआर से डिसअलाउ भी हुआ, प्लस दे हैड अ फ्यू शॉट्स टुवर्ड्स द एंड एज वेल जहां पे वो स्कोर लाइन बढ़ सकती थी। दे जस्ट हैड 3 शॉट्स ऑन टारगेट, 3 गोल्स, सिंपल। यूनाइटेड ऑन द अदर हैंड इट्स द 6th डिफीट एट ओल्ड ट्रैफर्ड। एमरम की बात करें तो 15 मैचेस में 7वीं डिफीट है, लेकिन सबसे टेलिंग स्टैट, दे डिड नॉट हैव अ शॉट ऑन टारगेट इन ओपन प्ले। मैनचेस्टर यूनाइटेड की मैं बात कर रहा हूं एट ओल्ड ट्रैफर्ड सिंस एंड फर्स्ट टाइम सिंस द पास्ट 9 years। एक शॉट ऑन टारगेट नहीं ओपन प्ले के अंदर, एक जो शॉट ऑन टारगेट था वो पेनल्टी थी जो ब्रूनो फर्नांडिस ने स्कोर की। तो नथिंग इज वर्किंग फॉर यूनाइटेड, ना डिफेंस काम कर रहा है ना अटैक काम कर रहा है, और इनकी जो रिजिडिटी है, तो अभी थोड़े दिनों के अंदर फिर हम रेलीगेशन की बातें शुरू कर देंगे। लेकिन उनकी सिर्फ गुड लक ही है अल्तमिश कि इस वक्त जो नई टीमें चैंपियनशिप से ऊपर आई हैं, दे आर सो वीक राइट नाउ। अभी इस वक्त जो रेलीगेशन पोजीशंस के अंदर हैं, इट्स हार्ड टू सी एनीबडी एल्स थ्रेटन देम, बिकॉज वो अपनी पोजीशन मेंटेन करेंगे 20th, 19th और 18th की जो पोजीशन है। उसके अलावा यूनाइटेड इट इज सच अ शैम्बल। और अभी मेरे ख्याल से आप उनका भी अभी एमरम की सही साउंड बाइट शायद हम लोग सुनेंगे। हाँ, उसी पे चलते हैं जिस पे वो कह रहे हैं कि वो तो नहीं बदलने वाले, अपना स्टाइल भी चेंज नहीं करने वाले, एंड साथ साथ ये भी कह देते हैं कि दिस इज द वर्स्ट यूनाइटेड टीम इन द हिस्ट्री ऑफ दिस क्लब। लेट्स लिसन। Unbelievable. Amorim doesn't want to change. The results aren't changing. Where will United go? लतीफ़ ने बड़ी अच्छी बात कही कि relegation बैटल में जो नई promoted टीम जो इस साल ऊपर आई हैं या इस सीज़न ऊपर आई हैं, वो खुद इतनी बुरी हैं कि ये शायद इस साल तो बच जाएंगे। इनफैक्ट बात ये हो रही है कि यूनाइटेड हैव नॉट गॉन डाउन, दे हैव। इट वाज 1976 जहाँ पे वो पहले भी relegate हो चुके हैं, बट बहुत टाइम हो गया उस बात को, एंड ऐसा नहीं होगा इन ऑल प्रोबेबिलिटी, बट एब्सोल्यूट शैम्बल्स। लतीफ़ क्विक कमेंट। जी अल्तमिश, मैं यही कहना चाह रहा था कि जब वो कह रहे हैं दिस इज द वर्स्ट यूनाइटेड टीम, भाई दिस इज नॉट द वर्स्ट यूनाइटेड टीम, बिकॉज यूनाइटेड की जो टीम है वो रेलीगेट हो चुकी है। दे हैव हैड वर्स प्लेयर्स अर्लियर। ये जो प्लेयर्स हैं ये इंटरनेशनल मंजे हुए खिलाड़ी हैं जो अपनी नेशनल टीम्स के लिए परफॉर्म करते हैं, जो अभी FA कप जीते थे कुछ 5-6 महीने पहले ही, राइट? कोई इतनी पुरानी बात नहीं है। इट इज द मैनेजर्स फॉल्ट हु इज नॉट एबल टू एक्सट्रैक्ट द बेस्ट आउट ऑफ द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। सिंपल सी बात है ये। और अभी मैं बता रहा चलूंगा, अगली 5 जो गेमें हैं ना, वो टीम्स हैं बिलो द 10th पोजीशन। तो अभी ये है कि बेसिकली जिसको फॉर्म में आना है, क्योंकि ब्राइटन भी देखे जो उनका फॉर्म था 9 में से सिर्फ 1 लीग गेम वो जीते हुए थे और अभी यूनाइटेड को दोबारा हराया है, तो बाकी अगली जो टीमें हैं उनको भी मौका होगा यूनाइटेड को हरा के अपना फॉर्म अच्छा करे। बाउंस बैक किया है वो मैनचेस्टर सिटी है, एंड दे वेंट एंड दे बीट इप्सविच टाउन 6-0 के स्कोर लाइन से उनको वो हराते हैं, एंड लेट्स हैव अ लुक एट द हाइलाइट्स, पर इसको भी डिस्कस करेंगे। Good win for City away playing to Ipswich Town, and यहाँ पे उनके पास 68% possession रहता है with a XG of 2.84 and shots on target उनके तकरीबन इस मैच में 9 थे, and एक बड़ा मजे का स्टार्ट है कि 21 out of 22 मैचेस which they've played against newly promoted teams वो उन्होंने जीता है। पिछले 12 मैचेस में against newly promoted team जो सिटी का एग्रीगेट है that is 36-4। They score for fun like we saw in this match as well, and पेप से जब पूछा गया कि इनकी वापस वो वाली फॉर्म आ गई है, तो हंसते हंसते उन्होंने एडमिट किया, लेकिन कहा कि now we still have some way to go before the old city is back। जी उस्मान। जी अल्तमिश, बिल्कुल जो सिटी की अब फॉर्म है, जो जिस तरह के हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो गोल स्कोर कर रही है टीम, और पिछले मैच में भी हमने देखा था काफ़ी गोल्स आ रहे हैं, तो लेकिन काफ़ी देर हो चुकी है क्योंकि जो दिसंबर का महीना था बहुत ही बुरे रिजल्ट, नवंबर के भी बहुत बुरे रिजल्ट्स थे,
लेकिन एक चीज़ ज़रूर अच्छी हो गई कि 4th पोजीशन पे आ गई है मैनचेस्टर सिटी, यानी कि टॉप 4 के अब उसमें आ गए हैं। न्यू कासल चूँकि अपना मैच हारा, तो एक तो ये चीज़ है। बाकी जो 3 प्लेयर्स बड़े अच्छे साइन किए हैं सिटी ने, और ये लग यही रहा था कि सेकंड हाफ में ये ज़रूर पिक करेंगे, क्योंकि 3 बड़े महंगे प्लेयर्स जो हैं वो ऑलमोस्ट डील हो गई है। तो क्योंकि असल मसला ही जो था वो इंजरी का हमने देखा। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं, डोकू की बहुत अच्छी फॉर्म चल रही है। हालान इज़ बैक टू स्कोरिंग, उनको कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया है 2035 तक, 9 साल का कॉन्ट्रैक्ट। एग्जैक्टली तो वो अब लगता है कि वो भी काफ़ी खुश है, उनका कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ मैं ये समझता हूँ कि ओवरऑल अब ये जो एक नया प्रॉस्पेक्ट है मैकेटी, जिनका गोल हमने देखा है, ये इनको भी मौका मिल रहा है, और यही बातें हो रही थी कि क्या इनको लोन पे भेजना है नहीं। बट आई थिंक ये कोल पामर के लेवल के एकेडमी प्लेयर सिटी को मिला, तो काफ़ी चीज़ें बेहतरी की तरफ भी आ रही हैं। कुछ इंजरी से प्लेयर्स भी वापस आ रहे हैं, और यही होता है, जैसे हम यूनाइटेड की बात यही कर रहे थे कि कॉन्फिडेंस की सारी बात है। अब ये जो 2 मैचेस हैं सिटी के, इन्होंने 5-6 गोल किए इससे पहले वाले मैचेस के अंदर, ये कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है अगले मैचेस के लिए। तो हम जब यूनाइटेड की बात कर रहे थे तो वो मकसद कहने का यही था कि जितना आप हारेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस लो होगा, और आगे फिर आप मैचेस के अंदर यू कैन नॉट एक्चुअली, और ये हुआ सिटी के साथ ऑलरेडी हो चुका था। दिसंबर नवंबर के रिजल्ट्स इस चीज़ की गवाही देते हैं बेसिकली। बिल्कुल जी लतीफ़। Gee, Altamish, what a way to celebrate a 10-year contract, almost 9.5 साल, तकरीबन 10 साल ही by Haaland, because पता जॉब सिक्योरिटी देखें 10 साल की जब मिलती है तो एक अंदर से तो कुछ खुशी तो होती है, और जिस टर्म्स पे मिली है कि अच्छा सारे रिलीज क्लॉजेस हट गए हैं, अब ठीक है जी, अब वो यहीं पे रहेंगे जब तक दोनों पार्टीज एग्री करती हैं, एंड 500,000 पाउंड्स अ वीक की सैलरी सामने आ रही है, इनसेन अमाउंट्स ऑफ मनी फॉर द नेक्स्ट 10 years। वाओ, आई मीन ये चेल्सी ने बेसिकली ट्रेंड शुरू किया था कि इतने लंबे लंबे कॉन्ट्रैक्ट देने का, एंड नाउ सिटी हैव जस्ट फॉलोड सूट। और अब मजे की बात ये कि इतिहाद पे जो अगला मैच है सिटी का, वो है भी चेल्सी के अगेंस्ट ही। बट इस गेम का अल्तमिश फोर्डन की जो फॉर्म की जो रिटर्न है वो एक बहुत खुशाइन बात है। ही गॉट अ ब्रेस एज वेल एज असिस्ट। डोकू ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ही वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। वो मतलब टाइम एंड अगेन वो ट्रबल कर रहे थे स्विच को, और नज़र आ रहा था कि मतलब बड़ी आसानी से वो घुस रही थी बार बार लेफ्ट हैंड साइड से मैन सिटी की टीम। कोवाचिच ऑल्सो गॉट ऑन द स्कोर शीट। लेकिन जो क्लीन शीट आई है इस मैच में, उसकी सबसे मतलब टेलिंग फैक्टर जो मेरी नज़र के अंदर है कि आपकी वो जो एक बड़ी फेमस पार्टनरशिप है अकांजी और रूबन डियाज की, वो इस गेम के अंदर दोबारा बहाल होती है। रूबन डियाज इंजरी से वापस आते हैं, ऑल्दो वॉकर की जगह अभी भी राइट साइड के ऊपर मैथ्यूस नूनेस खेल रहे थे, एक राइट बैक मिस कर रहा है सिटी। बट इवन देन अल्तमिश ये जो सेंटर बैक वाली पार्टनरशिप और आगे कोवाचिच जो एक जिस किस्म की शील्ड प्रोवाइड कर रहा था, और प्लस फिर उसके आगे बॉक्स टू बॉक्स रन्स जो हैं, तो जनवरी का जो महीना होता है इतने साल से देखते आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं से एक मैजिक कंजर अप करता ही है मैन सिटी, और इस दफा भी ये साइंस आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ मिनी सिटी रिवाइवल फॉर श्योर। Well, let's see what Pep Guardiola had to say about this after the match. Let's listen in. चलें जी, काफ़ी खुश नज़र आए पेप गार्डियोला, लेकिन मोहतात तरीके से खुश अभी भी नज़र आ रहे हैं। खुल के इस चीज़ का इज़हार नहीं कर रहे कि हम आ गए वापस, एंड अब 4 मैचेस कंसेक्यूटिव वो जीत भी चुके हैं, गोल्स भी काफ़ी इन्होंने इस मैच में किए हैं, एंड द प्रीवियस मैच ऑल्दो वो ड्रॉ रहा था। सो बिल्कुल मोहतात ही कॉशियस ऑप्टिमिज्म बनता ही है इस रिजल्ट के बाद। एंड लेट्स सी हाउ दे मूव फॉरवर्ड, स्पेशली वंस द जनवरी ट्रांसफर विंडो की जो उनकी साइनिंग्स हैं वो ऑफिशियली अनाउंस भी हो जाती हैं, एंड वंस दे जॉइन देम, एंड फिर देखते हैं परफॉर्मेंस कैसी होती है। ऑन दैट नोट हम जाएंगे छोटे से ब्रेक की जाने। ब्रेक के बाद विल डिस्कस द आर्सेनल मैच एंड लिवरपूल विनिंग राइट एट द डेथ ऑफ द एंड ऑफ द मैच, एंड विल डिस्कस द ला लीगा एज वेल। आप कहीं नहीं जाएं, स्टे विद अस राइट हियर ऑन किक ऑफ।
ब्रेक के बाद खुशामदीद. Thank you for staying with us right here on Kickoff. ब्रेक से पहले we discussed Manchester United, Manchester City in detail. अब आगे बढ़ते हैं. Let's discuss Arsenal, who were playing against Aston Villa at home. 2 गोल की लीड एक दफा फिर उन्होंने squander कर दी, and Aston Villa came out with 1 point in this match. Return of form for Ollie Watkins as well, and not the best outings for Arsenal despite pretty much holding this match for long periods of time. जरा इस मैच के highlights नजर देखते हैं और फिर इस मैच को डिस्कस आर्सेनल ने ऑलरेडी इस सीजन 12 पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं फ्रॉम विनिंग पोजीशंस एंड इस मैच की बात करते हैं स्टैट्स वाइज 66% पोजेशन उनके पास रहता है 1.33 उनकी XG थी विद 6 शॉट्स ऑन टारगेट बट on the other side there was the wall of Aston Villa, the goalkeeper, who had 6 saves in this match as well, and goals by Tielemans and Ollie Watkins for Aston Villa जिन्होंने इस मैच को 2-2 गोल से बराबर किया. It's the first time कि Aston Villa have gone down 2 goals and then they've come back to actually draw a match for the first time for them since 2013, जबकि आर्सेनल के लिए 2019 के बाद पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि वो 2 गोल की लीड लेने के बाद वो मैच नहीं जीत सके हैं. जी उस्मान, कैसे देखते हैं? बिल्कुल अल्तमश, बहुत अच्छा मौका था आर्सेनल के पास और जिस तरह किया उन्होंने खेला है ये मैच, मैं समझता हूँ वो डिज़र्व करते हैं जीतना, लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट. आई मीन थोड़ा सा ये ज़रूर था कि एक जो गैप है बिटवीन लिवरपूल और आर्सेनल फर्स्ट और सेकंड का, वो भी थोड़ा कम हो जाता, क्योंकि हमें पता है लिवरपूल बिल्कुल 90 मिनट्स पे वो जीता. तो यहाँ मैं ये समझता हूँ कि बड़ा अच्छा आगाज़ था. मार्टिनेली ने पहला गोल स्कोर किया, उसके बाद काय हैवर्ट्ज़ ने स्कोर किया और 2-0 की अच्छी एक लीड थी. मैच को काफ़ी हद तक कंट्रोल भी किया हुआ था आर्सेनल ने, बट 60th मिनट के बाद जो है हमने देखा कि तकरीबन 8 मिनट के वक्फे के बीच में 2 गोल्स आते हैं एस्टन विला की तरफ से. और फिर उसके बाद एक और मिकेल मेरिनो का जो था, जो हैंडबॉल हो गई हैवर्ट्ज़ की, वो डिसअलाउ था. मैं समझता हूँ कि वो एक टर्निंग पॉइंट हो सकता था. और फिर एक और ट्रोसार्ड को मौका मिलता है कि वो बिल्कुल जो है वो कन्वर्ट नहीं कर सकते. बट ऑन द अदर हैंड आई थिंक बड़ा एक अनफॉर्चुनेट था जिस तरह का गेम खेली आर्सेनल ने. आई थिंक ये उनको ईजिली मैच जीत जाना चाहिए था, लेकिन ये एक तरीके से 2 पॉइंट्स जो हैं वो उन्होंने लूज़ किए हैं. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. जी लतीफ़, अल्टीमेट सिंपल सी बात है, एक बंदे की वजह से कंप्लीट डिफरेंस नजर आता है. विलियम सलीबा की मैं बात कर रहा हूँ आर्सेनल में. ही हैज द सेम इंपॉर्टेंस दैट वैन डाइक हैज फॉर लिवरपूल. आई वुड से एक सिंपल स्टैट ये है कि सिंस द स्टार्ट ऑफ 2022-2023 सीजन विद द प्रेजेंस ऑफ सलीबा, आर्सेनल कंसीड 0.7 गोल्स पर मैच इन द लीग, वेयर एज विदाउट सलीबा वो 1.4 गोल्स पर मैच इन द लीग कंसीड करते हैं. तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट है विलियम सलीबा का आर्सेनल के लिए. और इस गेम के अंदर अल्टीमेट सिंपल सी बात ये, राइट बैक पर जो पार्टी खेल रहे थे, ही वाज एट फॉल्ट फॉर द सेकंड गोल जो इक्वलाइजर था. और आर्टेटा ने जो भंग किया मेरी नज़र के अंदर, सिंपल बात है, सलीबा की जगह किवियोर जो लेफ्ट साइड फुल सेंटर बैक है उनको खिलाना चाहिए था. और जो राइट बैक जो टिम्बर खेलते हैं, उन्होंने टिम्बर को इनफैक्ट सेंटर बैक पे मूव किया, जिसकी वजह से पार्टी को खिलाना पड़ा और पार्टी की वजह से वो इक्वलाइजर कंसीड हुआ. तो मे बी दिस इज समथिंग दैट आर्टेटा नीड्स टू लुक एट, कि वो इतना ज़्यादा बैलेंस ना चेंज करें बैक फोर का. उसके अलावा अल्टीमेट जो बेंच स्ट्रेंथ है दोनों टीम्स की वो बड़ी नुमायां हुई इस गेम के अंदर. लाइक एस्टन विला लियोन बेली को लेकर आता है, ड्यूरॉन को लेकर आता है, मच बेटर प्लेयर्स. आर्सेनल के पास सिर्फ एक रहीम स्टर्लिंग था और 2 लेफ्ट बैक थे, जॉर्जिनियो था और बाकी सारे अंडर 18 वाले जो यंगस्टर्स थे अवेलेबल बेंच के ऊपर. तो ही हैड नो ऑप्शंस ऑन द बेंच टू ब्रिंग ऑन एंड चेंज द कंप्लेक्शन ऑफ द गेम. स्टर्लिंग अगेन उनको लेकर आते हैं, ही इज इनइफेक्टिव. अब वो उस वक्त जो समर में क्रिटिसाइज किया जा रहा था चेल्सी की डिसीजन को, आज हमें समझ में आ रहा है कि कितनी शानदार डिसीजन थी कि उन्होंने डेड वुड जितना भी था उन्होंने सारा साइडलाइन कर दिया था मरेस्का ने. एंड आर्सेनल डेफिनेटली टाइटल रेस तो मुझे नजर नहीं आ रही. 6 पॉइंट अभी से हैं, प्लस अ गेम इन हैंड फॉर लिवरपूल. मार्च अप्रैल जैसे वो टाइटल रैप किया था लिवरपूल ने, वो कोविड वाले सीजन के अंदर, मुझे लग रहा है अप्रैल तक हम इंशाल्लाह देखेंगे कि ये टाइटल रेस भी खत्म हो चुकी होगी. बिकॉज कोई क्लियर कंपेटिटर मुझे नजर ही नहीं आ रहा है इस वक्त जो सबके हाल चल रहे हैं. एक टॉप पे हम ये देख रहे हैं और बॉटम पे हम देख रहे हैं कि जो नीचे की 2 टीम्स हैं, स्पेशली साउथहैम्पटन को देख लें, इप्सविच को देख लें, लेस्टर, तीनों को. लेस्टर
पता नहीं, फिर भी उम्मीद लगती है कि शायद रूट कुछ चेंज कर दें, लेकिन मुश्किल लग रहा है बिल्कुल द वे दे आर गोइंग। लेकिन एक टीम जो मुस्तहकम है अपनी टॉप पोजीशन लेके, दैट इज लिवरपूल। दे वर प्लेइंग अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड एंड काफ़ी आखिर तक वो जो है अच्छा गेम खेल रहे थे, लेकिन गोल उनको नहीं मिल रहा था। और जैसे मैंने शो के शुरू में कहा था, जैसे लोग खोटा सिक्का समझ रहे थे, वही उनका ट्रम्प कार्ड निकला। 2 गोल्स उन्होंने कर दिए डार्विन न्यूनेज ने टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मैच, और इस तरह से लिवरपूल ने मैच 2-0 के स्कोर लाइन से जीता। जरा इस मैच के हाइलाइट्स देखते 2 goals for Darwin Núñez, and what a comeback for him. जितनी तनकीद उन पे की जा रही थी, he's answered all his critics, especially the one sitting on my right in this show as well. तो उनसे भी हम पूछेंगे इनके बारे में. But overall, Liverpool had 61% of the possession with 3.43 xG, and shots on target की अगर हम बात करते हैं, they had 8 shots on target, but 37 shots के बाद just scoring 2 goals. ये हम बताता है कि ब्रेंटफोर्ड ने कितना अच्छा एक ब्लॉक लगाया हुआ था और किस तरह से उन्होंने लिवरपूल को एट बे रखा टिल प्रीटी मच टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मैच, एंड देन वो कंसीड कर जाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली इन द रीसेंट पास्ट ब्रेंटफोर्ड की जो होम फॉर्म है वो काफ़ी ख़राब हो गई है। देव लॉस्ट 3 मैचेस नाउ आउट ऑफ 4 प्लेइंग एट देयर ओन स्टेडियम। एंड अगर हम गोल्स की बात करते हैं तो जो जी टेक स्टेडियम है ब्रेंटफोर्ड का, इट्स सीन द मोस्ट नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय द होम टीम एंड द अवे टीम्स इन दिस सीजन सो फार। जी उस्मान। जी बिल्कुल, ब्रेंटफोर्ड की अवे फॉर्म का तो सुना था, लेकिन तो आपने जैसे बताया होम फॉर्म भी थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है। लेकिन दूसरी तरफ यही मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट 2 गोल्स की लीड थी और फिर 2 गोल स्कोर करके मैच ड्रॉ किया था। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्लेस टू गो, और बड़ी बेहतरीन डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन है। इवन जो इनके ऑफेंसिव प्लेयर्स हैं जैसे वीज़ा हो गए और मोबियो, लेकिन इस मैच में बिल्कुल आइसोलेटेड ही थे जितना वो डिफेंसिव खेल रहे थे। बिल्कुल, तो मतलब एक ऑर्गेनाइज टीम है, मतलब इट्स नॉट दैट इजी, और हमें ये नज़र भी आया। अगर हम फर्स्ट हाफ की बात करते हैं, ठीक है, सैबोस्लाई कुछ बहुत अच्छे रन्स थे और जो उन्होंने वुडवर्क रैटल किया, दैट वाज लाइक वन हाईलाइट। अदर देन दैट इतने टाइट स्पेसेस में थे कि इवन अगर राइट साइड पे साला खेल रहे हैं या इवन फॉर दैट मैटर लुइस डियाज जो थे वो फॉल्स 9 खेल रहे थे, तो बिल्कुल कोई गैप मिल नहीं रहा था और बड़ी बहुत ऑर्गेनाइज रहा। और 90th मिनट तक जो है ना वो पोक करते रहे, कोई हल नहीं मिला। और जो सबसे ज़्यादा क्रिटिक हैं डार्विन न्यूनेस की, वो आपको पता लतीफ़ ही हैं, जो कह रहे थे कि ये पैसे ज़ाया हो गए। मैं ये समझता हूँ कि 75 मिलियन इस मैच ने पूरे कर दिए। ये आपको मैच जो है ना आपको लीग जिता सकता है। ये इतना क्रूशल। सही बात है। अर्ने स्लॉट कहते रहे कि इट्स नॉट जस्ट हिज गोल्स, इट्स हाउ ही इज ऑफ द बॉल एज वेल। और उसका जब कॉन्फिडेंस वापस आया, हमने देखा है नूनेस का 2 मिनट के अंदर 90th मिनट पे एक गोल आया और फिर 92nd मिनट पे आया। तो आई थिंक अब मुझे लगता है कि वो कॉन्फिडेंस वापस आने की वजह से और जो उनके रन्स हैं अक्रॉस द बॉक्स, जिस तरह के वो रन्स है, वो उन्होंने बड़ा परेशान किया था। बिल्कुल जी लतीफ। 8 out of 24 goals जो नूनेज ने स्कोर किए, दैट हैव बीन आफ्टर द 75th मिनट। तो एज अ सुपर सब तो नूनेज इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, स्पेशली व्हेन ऑपोजिशन डिफेंसेस आर टायरिंग। और फिर उस किस्म की प्रेजेंस जब पिच पे आती है और बॉक्स में उनकी एक होल्ड अप प्ले है, उनका एक लिंक अप प्ले है, उनकी जो प्रेजेंस है, एरियल डूल्स में वो इतने अच्छे हैं। टैप एंड मिस कर देंगे वो, लेकिन उसके अलावा बाकी चीजों में वो डेफिनेटली थोड़ा सा ऑफ टॉपिक चलते हैं, लेकिन न्यूनेस को लेते हुए, और क्योंकि आप दोनों इंटरनेशनल फुटबॉल भी बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, इंटरनेशनल एज इन कंट्रीज, यूरुग्वाई का जो एक गोल्डन डुओ था, जाहिर बात है वो नहीं होगा अगले वर्ल्ड कप में। डू यू सी नूनेस मेकिंग अ मार्क फॉर यूरुग्वाई? It's going to be interesting because I don't think there is any other alternative. Nunez विद यूरो का बहुत अच्छी उनकी गोल स्कोरिंग वो है। एग्जैक्ट इंटरनेशनल सीन पे तो वो बहुत बेहतर हैं। And Bielsa at on the wheel. बनिस्बत क्लब फुटबॉल के who's at the wheel, sorry? Bielsa of course, तो and he's that one person who can extract the best out of anyone, right? खुद की जो FA यूरुग्वाई की काफी उनके फैंस खुश नहीं है इस वक्त Bielsa से। There's controversy going on over there unfortunately. Yes, that's unfortunate, but Bielsa साहब से बेहतर इंटरनेशनल स्टेज पे यूरुग्वाई को कोच मिलना बहुत मुश्किल काम है। लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर जो 100% एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, दैट इज द गाय। बट इस मैच के अंदर अल्टीमेट 37 शॉट्स ओवरऑल थे। पहले हाफ के एंड में ही लिवरपूल का XG 1.54 समथिंग था। सो यू नो टोटल डोमिनेशन थी विदाउट गेटिंग द गोल। सारा जो अटैक था लेफ्ट हैंड की साइड से कर रहे थे, जैसे हम जिसके अंदर हमें नजर आया कि सिमिकास काफी आउट ऑफ द पोजीशन थे बिकॉज ही वाज अप द फील्ड कंट्रीब्यूटिंग इन अटैक। तो वहीं से ही मौका मिल रहा था ब्रेंटफोर्ड को काउंटर अटैक के ऊपर। एम्बुएमा एंड वीसा को लेफ्ट साइड पे घुसने की कोशिश कर रहे थे वो, लेकिन यू नो डार्विन नूनेज ने मतलब अपना हक अदा किया एज अ लिवरपूल प्लेयर एंड दोस टू वाइटल गोल्स। आई थिंक उन्होंने अपनी क्रिटिसिज्म आप जो कर रहे थे वो पर्सनल ले लिया था।
मैंने कहा बताऊंगा मैं। इससे पहले बिफोर वी गेट टू द रिजल्ट्स, लेट्स गो टू एक जो रिजल्ट था बिटवीन एवर्टन एंड स्पर्स, एंड ये मैच एवर्टन ने अपने होम पे जीता, स्पर्स को हराया। लेट्स लिसन इन टू व्हाट डेविड मॉयस हैड टू से। चलें जी, एक्सीलेंट स्टफ, एंड मॉयस फाइनली गेटिंग अ विन फॉर एवर्टन। एंड काफ़ी एक जोक चल रहा है जिससे कहा जा रहा है डॉक्टर टॉटनम एंड द टॉनिक, कि जो भी टीम परफॉर्म नहीं कर पा रही या नहीं परफॉर्म कर रही लीग के अंदर, उनको अगर रिजल्ट चाहिए तो वो स्पर्स के स्टेडियम चले जाएं, वहाँ डॉक्टर टॉटनम जो हैं उनको बेहतरीन हेल्प प्रोवाइड करेंगे 3 पॉइंट्स देके, और अपना टॉनिक जो है वो उनको देंगे जिससे वो जीतना शुरू कर जाएंगे। एवर्टन ने जीत लिया, साउथहैम्पटन ने जीता, एंड क्रिस्टल पैलेस जो नहीं जीत पा रहा था वहाँ जाके पहली विक्ट्री भी उनको इस सीजन की वहीं पे मिली थी। सो टफ टाइम्स फॉर स्पर्स एंड एंज पोस्टेग्लू, क्या होगा, बट गुड टू सी एवर्टन ने वहाँ पॉइंट्स निकाले। एंड नज़र डालते हैं रिजल्ट्स के ऊपर कि क्या रिजल्ट्स ले ओवर द वीकेंड। एंड न्यूकासल अपने होम पे हारता है बोर्नमथ, एंड जस्टिन क्लाइवर्ट कमिंग आउट ऑफ हिज फादर्स शैडो, एंड बिल्कुल जो है ना न्यूकासल को उन्होंने शाटर कर दिया, जो उनकी एक ज़बरदस्त एक कमबैक आई थी जो हमें शोबे पे डिस्कस कर रहे थे। ब्रेंटफोर्ड अपने होम पे हारता है टू लिवरपूल, वी डिस्कस दिस मैच। लेस्टर लूजिंग एट होम अगेन टू फुलहम, एंड वेस्ट हैम लूजिंग टू क्रिस्टल पैलेस। और वेस्ट हैम के फैंस तो बहुत ही नाराज़ थे इस मैच के बाद, saying that this was the worst performance they've seen by a West Ham team, and they were not angry against the new manager but against their own players. Arsenal Aston Villa के मैच जो है वो बराबर रहता है, एंड उसके बाद फिर ऑन संडे वी सॉ एवर्टन बीटिंग स्पर्स, यूनाइटेड लूजिंग एट होम, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नॉटिंघम फॉरेस्ट बीटिंग साउथहैम्पटन, बट साउथहैम्पटन ने 2 गोल कर दिए उनके खिलाफ, बड़ी बात है। एंड इप्सविच अपने होम पे हारता है वर्सेस सिटी। जेंटलमैन, 30 सेकंड क्विक कमेंट रिगार्डिंग अदर मैचेस, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, मैं ये वाला मैच फॉलो कर रहा था, एवर्टन और मतलब आप भी देखते हैं एवर्टन को, सिर्फ मेरे पे नाराज होते हैं जब मैं खास तौर पे इसलिए मुझे देखने का ख्वाहिश हुई, मेरे को डेविड मॉयस आए हैं, क्योंकि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एक चाइल्डहुड हमने को देखा है इन्हें एवर्टन के एज अ मैनेजर, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया भी हो रहा था। बट आई थिंक बड़ी अच्छी डोमिनेंट परफॉर्मेंस थी। 3-0 से 3 गोल से जो है वो लीड कर रहे थे, और वो तो बस एंड में 2 गोल्स जो है वो दे दिए। तो आई थिंक ओवरऑल इट्स अ गुड स्टार्ट फॉर डेविड मॉयस। एवर्टन। जी, पोस्टेकोग्लू और एमरिम जो है ना, ये दोनों पक्के भाई नजर आते हैं मुझे, बिकॉज दोनों इतने रिजिड हैं अपनी टैक्टिक्स के अंदर के टस से मस नहीं होते। रिजल्ट्स चाहे कुछ भी हो, कोई भी हाल हो टीम का, टीम रेलेगेशन के नहज पे पहुंच जाए, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं बदलना। और इतना ओपन प्ले आप खेलते हैं, मतलब इतनी इंजरी क्राइसिस है, मतलब दे नीड टू शट द शॉप जिसे हम कहते हैं। रूट 1 फुटबॉल पॉइंट डिफेंसिव सॉलिडिटी लेकर आए, लेकिन नहीं, वो कुछ चेंज नहीं करने वाले हैं। डोमिनिक काल्वर्ट-लुइन को भी फिर से गोल्स उनके करवा दिया, एवर्टन को जितवा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस बात करते हैं स्पेनिश ला लीगा की, एंड वी लुक एट द हाइलाइट्स फॉर बार्सिलोना, जिनका मैच ड्रॉ रहा वर्सेस गेटाफे, एंड रियल मैड्रिड हु outclassed their opponents Las Palmas with a scoreline of 4-1. Let's have a look at the highlights and then discuss what's going on in the La Liga. 4-1 के स्कोर लाइन से रियल मैड्रिड जीतता है। एम्बापे अपने 301 पूरे ऑल ओवर गोल्स कंप्लीट करते हैं। कार्लो एंचेलोटी जो हैं वो कहते हैं ही इज़ द बेस्ट सेंटर फॉरवर्ड इन द वर्ल्ड राइट नाउ, एंड अपने फैंस को भी आड़े हाथों लेते हैं, कहते हैं कि तनकीद तो आपकी जायज़ है, लेकिन हम इस वक्त ला लीगा के नंबर 1 पहुंच चुके हैं, तो किस बात की आप लोग तनकीद करें। बारसा अपना मैच ड्रॉ करता है एक स्कोर लाइन से वर्सेस गेटाफे, एंड जुआन लापोर्ता जो खुद काफ़ी तनकीद के जद में आए हुए हैं आजकल, वो रेफरी को बड़े आड़े हाथों लेते हैं, कॉलिंग हिम द वर्स्ट रेफरी इन ला लीगा। एंड जो बारसा की टीम है नाउ दे हैव कंसीडर्ड इन द 9 कंसेक्यूटिव मैचेस, साथ पिछले 4 मैचेस में वो एक भी मैच नहीं जीत सके, और जो उन्हीं का कैटलोनियन स्पेनिश मीडिया है वो तो उन्हें अब बाइपोलर भी कहना शुरू हो चुका है इस टीम को। जी उस्मान, कैसे कवर करेंगे इन 2 मैचेस को आप? जी बिल्कुल, ला लीगा के अंदर तो दे हैव बार्सिलोना ने तो बॉटल कर दिया। 8 पॉइंट्स की लीड थी नवंबर तक के महीने में, और फिर जो जिस तरह की बुरी फॉर्म गई, और मुझे लगता है कप कॉम्पिटिशन्स के अंदर ये अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, दबा के गोल्स स्कोर कर रहे हैं, लेकिन ला लीगा के अंदर बहुत ज़्यादा ड्रॉज हैं, कुछ डिफीट्स भी हुई हैं, और ये भी ऐसे ही था गेटाफे के साथ। पहला गोल स्कोर करते कुंडे, वो भी एक पैरी हुई बॉल थी जो कि ईजिली वो बैक इन द नेट चली जाती है, और उसके बाद फिर ड्रॉ हो जाता है, और को फायर पार्ट नज़र नहीं आई। रफीनिया का भी एक साइड नेटिंग करते हुए हमें देखा। दूसरी तरफ रियल मैड्रिड बिल्कुल ला लीगा के अंदर रियल बीइंग रियल, और जो इस तरह के हरीफ हैं उनके उनको बहुत ज़्यादा आउट प्ले करके हराते हैं, और एम्बापे की रेड हॉट फॉर्म चल रही है, और हर मैच के अंदर ही वो गोल स्कोर कर रहे हैं। आई थिंक जो एक उनका स्लो स्टार्ट था, और फिर जो तनकीद उन पे की जा रही थी, वो उन्होंने उन सारी चीज़ों को पीछे किया है, और जो है वो उनका एक बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है। इवन विनीसियस जो है वो
कभी इंजरी का शिकार, कभी रेड कार्ड या इस तरह के मामलात में, तो उन्होंने उस जगह को भी कवर अप किया है। और हमने देखा है कि जो है उनको रॉड्रिगो के साथ बड़ी अच्छी उनकी एक पार्टनरशिप बिल्ड हो रही है। बिसाइड आई थिंक इट वाज अ फेयर रिजल्ट, बहुत डोमिनेंट परफॉर्मेंस थी रियल मैड्रिड की। और अब लगता यही है कि ला लीगा जो है वो अगर एंचेलोटी का ये आखिरी सीज़न है, तो वो अगर एक हाई नोट पे जो है वो रियल को जिता के और फिर खैरबाद कहते हैं, तो बड़ा नज़र लग तो यही रहा है, ऐसे ही होगा। बिल्कुल ठीक है जी लतीफ़। अल्टीमेट एथलेटिको मैड्रिड भी 1-0 हारते हैं अगेंस्ट लेगनेस आई थिंक। और वो 90th मिनट के ऊपर ग्रीजमैन एक पेनल्टी मिस करते हैं जिसकी वजह से वो पॉइंट्स नहीं ले पाता एथलेटिको मैड्रिड। तो उसका पूरा फायदा उठाया रियल मैड्रिड ने। यहाँ पे अब 7 पॉइंट्स की लीड हो चुकी है। और लपोर्टा ने जो कहा है कि इट वाज अ स्कैंडलस डिसीजन बाय द रेफरी बिकॉज 81st मिनट पे जूल्स कुंडे को एक फार पोस्ट पे गिराया गया था और वो पेनल्टी नहीं अवॉर्ड हुई। और फिर इसी तरीके की चीज़ गेटाफे ने रियल मैड्रिड के अगेंस्ट दिसंबर में की थी, जब इसी फार पोस्ट के ऊपर रूडिगर को गिराया था और वहाँ पे पेनल्टी अवॉर्ड हुई थी। तो लपोर्टा इस बात से तो जाहिर सी बात है काफ़ी ज़्यादा नाखुश हैं कि रियल मैड्रिड को उनका वही नैरेटिव बिल्ड करें कि रियल मैड्रिड को फेवर करते हैं रेफरीज और बार्सिलोना को नहीं कर रहे हैं। लेकिन भाई हकीकत ये है कि 4 मैचेस से विनलेस हैं। एंड ला लीगा आप सिर्फ रियल मैड्रिड एथलेटिको मैड्रिड को हरा के नहीं जीतते हो, आपको हर छोटी टीम को हरा के पॉइंट्स एक्यूमुलेट करके टाइटल जीतना होता है। तो बार्सिलोना कप कॉम्पिटिशन जो बड़े मैचेस में कर रही है, लेकिन दे आर नॉट डूइंग इट इन द नॉर्मल रेगुलर मैचेस इन ला लीगा। चलें बिल्कुल ठीक है, बिकॉज वी आर वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम, वील हैव टू रैप दिस अप वेरी क्विकली। नजर डालते हैं यूरोपियन न्यूज़पेपर्स के ऊपर, हाउ दे कवर्ड दिस वीकेंड। एंड मिरर स्पोर्ट कहता है डोंट लुक नाउ बट एंज सेज एवरीथिंग इज फाइन आफ्टर स्पर्स आउटप्लेड बाय एवर्टन। एंड सन स्पोर्ट इनके फ्रंट पेज पे हैं, अमरम उनाना जमीन पे घिरे हुए हैं, वर्स्ट मैन यूनाइटेड इन हिस्ट्री। स्टार स्पोर्ट कहता है फोर्डन इन द 100 क्लब। एंड नीचे है मैनचेस्टर यूनाइटेड, दिस माइट बी द वर्स्ट मैन यूनाइटेड टीम इन हिस्ट्री। एंड आपका टाइम्स अखबार कहता है वर्स्ट टीम इन हिस्ट्री ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, कोटिंग अमरम। एंड टेलीग्राफ के फ्रंट पेज पे अगेन दे आर कवरिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड and United's worst team in club's 147-year history. And मेल के फ्रंट पेज पे सर एलेक्स फर्गसन एंड जो उनके पुराने खिलाड़ी थे उनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं। Amorim's blast as his team fall to unacceptable Brighton defeat. We are the worst side in United's history. And Daily Express के फ्रंट पेज पे again you've got Manchester United dominating the page, worst United team ever. और अमरम ने यह भी कहा था कि मैं आपको हेडलाइन दे रहा हूँ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और लगता है सारे अखबारात ने वही जो है वो हेडलाइन दी है। एंड मार्का स्पेन का अखबार फ्रॉम मैड्रिड, उनके फ्रंट पेज पे हैं एम्बापे एंड दे आर कवरिंग द मैच व्हिच दे वन विद द स्कोर लाइन ऑफ 4-1 वर्सेस लास पाल्मास। एंड स्पोर्ट के फ्रंट पेज पे दे आर कवरिंग अगेन रैशफोर्ड एंड आंसू फाती का स्वैप, कि रैशफोर्ड जाएंगे बारसा एंड फाती आएंगे टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। एंड मंडो इन्हें बाईपोलर कह रहा है बार्सिलोना को, ऊपर जीतते हुए दिखा रहे हैं, नीचे उनको हारते हुए दिखा रहे हैं। तो एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट ला गज़ेटा डेलो स्पोर्ट ये कवर कर रहे हैं यूवेंटस एंड दे आर आल्सो कवरिंग इंटर मिलान एंड ला इंटर मोर्टे मैनचेस्टर सिटी। In fact, not the Manchester teams, it's Liverpool leading the tables right now, and उनके पीछे you've got Arsenal and Nottingham Forest जो इस वक्त points share कर रहे हैं goal difference के बिना पे। Arsenal number 2 पे है, Nottingham Forest is number 3. In Spain, we are looking at Real Madrid leading the table, and over in Italy, it's Napoli, and in Germany, it's Bayern Munich. And that's our show for this evening as well. Usman, बहुत शुक्रिया आपका, thank you very much. Lateef, My pleasure. thank you very much as well. And inshallah आप लोगों से फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी. Till then, good night, take care, and Allah Hafiz.